हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो वेरी वेरी हैप्पी इन माय लाइफ। ये तो थे रिवायती जुमले जो मैंने बोल दिए हैं और अब आते हैं हम अपने वीडियो के टाइटल पर, जो कि है ईद का व्लॉग। और हम ईद के दिन पर कहाँ जा रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि ईद का पहला दिन है और ये कहाँ जा रहे हैं, यानी ईद के पहले दिन कौन कहाँ जाता है। तो ये ईद का पहला दिन नहीं है, ये ईद का दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम अपने गाँव जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरे शॉर्ट देखते हैं ना, तो आपको पता होगा कि मैं गाँव में मौजूद हूँ। इस टाइम भी जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं गाँव में मौजूद हूँ अपने प्यारे से कमरे में बैठे हुए। और मौसम बाहर इतना कोई हसीन है ना, यहाँ तो वीडियो में आप धूप देख रहे हैं ना, पर गाँव में बहुत हसीन मौसम हुआ है। और गाँव का मौसम भी मैंने पोस्ट किया है, आप लोग मेरे शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ हमारा सफ़र जो है वो शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि हम अपनी सीट्स पर बरजमान हो चुके हैं। और मुझे हर तरह का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, लेकिन उर्दू वाला सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी आप मुझे ट्रैवलिंग के लिए, मुझे तो आप कहीं भी ले जाए ना उठाकर, मैं इतनी खुश होकर जाऊँगी ना कि भाई बस यूनिवर्सिटी से मुझे छुट्टी हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, बस ऐसा ही मेरा सीन है। यूनिवर्सिटी से छुट्टी, और मामा को मैं कहती रहती हूँ कि मामा प्लीज़ मुझे कहीं ले जाएँ। तो फिर मामा कभी कभार मान लेती होती है और कभी कभार ऑफ कोर्स घर में रहना पड़ता है। बट द थिंग इज़ कि मेरे में एक अच्छी बात है कि अगर मैं घर में हूँ या मैं बाहर हूँ, मेरा मूड अगर ऑफ़ है ना, तो उस मूड को मुझे खुद ही ठीक करना आता है। यानी अगर मेरे पास कोई नहीं है ना, मैं खुद अपने साथ हूँ, तो वो भी मैं काफ़ी इन्जॉय करूँगी अपनी खुद की ज़ात की कंपनी, क्योंकि आई थिंक ये हर इंसान में होना चाहिए। तो अच्छा, ये काफ़ी अर्से बाद था जबकि मैं अपने जो सफ़र था ना वो एपीवी में तय कर रही थी। उर्दू तो कभी कभार मेरी इतनी कोई खालिश हो जाती है ना कि मैं सोचती हूँ कि यार इतना खालिश तो कभी मेरे गाँव का दूध भी नहीं होता होगा। क्योंकि हम गाँव का खालिश दूध इस्तेमाल करते हैं ना, तो मुझे गाँव की दूध की एग्जाम्पल आई, क्योंकि वो खालिश होता है तो उसकी खालिश एग्जाम्पल आई। यहाँ सफ़र कोई इतना मज़ेदार था। और मैं आपको बताऊँ कि एपीवी में आस पास पीछे लोग बैठे हुए थे, तो इतनी कोई मज़ेदार बातें कर रहे थे, आप भी सुनिए। सॉरी गाइस, मैं खुद माज़रत ख़्वाह हूँ। मैंने खुद अभी-अभी क्लिप्स चेक किए हैं, इतनी ख़ास कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो सिर्फ़ मैं ही बंदी थी या मेरे साथ मेरी फैमिली जिन्होंने वो कन्वर्सेशन एन्जॉय की। कोई इतनी पंजाबी टाइप सी फैमिली बैठी हुई थी, और कोई वो इतना मज़ेदार अपने ख़ानदान के इश्यूज़ डिस्कस कर रहे थे कि मैं क्या ही कहूँ। और कोई पंजाबी में आपको इतने मज़े-मज़े की बातें सुनने को मिले, तो आपका सफ़र जो है मेरा नहीं ख़याल कि बोर गुज़र सकता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको उनकी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, कोई बात नहीं, आपको मैं अपनी आवाज़ सुनाती हूँ, इतनी मज़ेदार मैं अपनी आवाज़ आपको सुनाती हूँ, क्योंकि आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और आप मेरी दिखाई हुई चीज़ें को देखेंगे। तो यहाँ सफ़र मुझे ना, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं बड़ी वाली यूट्यूबर बनी ना, तो मुझे लगता है मैंने ट्रैवलर व्लॉगर बन जाना है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग को शूट करना इतना कोई पसंद है कि मैं आपको नहीं बता सकती। डोंट एक्सप्लेन इन वर्ड, आई कांट। तो ना मुझे बहुत पसंद है उसको, हर एक रास्ते को व्यूज़ को कैप्चर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो पता ही है ना, आपकी बाजी बहुत मज़े की वीडियोस बनाती हैं कभी कभी। जो शॉर्ट जो क्लिप्स होते हैं वो काफ़ी मज़े से कभी कभार मुझसे शूट हो जाते हैं, जब मेरा दिल चाह रहा होता है या जब मैं दिल से वीडियो बना रही होती हूँ। मुझे आपको एक और बात बतानी है कि ये बाल आप चेक करें, ये चुटिया आप चेक करें, और आप इस चुटिया को अंदाज़ा देखकर लगा सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी होगी, लेकिन इनके बाल फिर भी लंबे हैं। और आपको पता है ये कौन है? ये मेरी छोटी नानी है। हाँ दानी, मुझे क्यूट क्यों कैसे हो? बबल खा के मुंह पे ये बुलबा बना के ना, उसका मुंह पे सारे लगा के, स्किन आपके प्यारे भी और ड्राई भी सारे। सच्ची आप इसलिए क्यूट हो क्योंकि आप बबल खाते हो, बबल को अपनी स्किन पे लगा देते हो बुलबुला बना के। होंठ पे लगे ये का ब्लैक भी हो जाएंगे। ठीक है दानी, तुम्हारी इतनी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है? ये देखना, ये तो देख के बबल बबल कैसे यार? बबल हमने बुलबुला उसको बना के मुंह पे सारी लगा देना है, जिसे हम घंटे बाद देखें वाइट, ब्लैक से भी वाइट, कॉलर से भी वाइट। दानी इधर देखना कैमरे में। तो यार अगर हम भी ये करेंगे तो हम भी वाइट हो जाएंगे। यस।
कैमरे में व्यूवर्स को बताओ ना कि ये तुम्हारी रेसिपी है, तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारी चेहरा ग्लो करने लग पड़ता है दानी? तुम्हें ये रेसिपी किसने बताई है बताओ? अल्लाह ये तुमने रेसिपी कहाँ से सीखी है दानी? है खुद ही पैदा की ये रेसिपी है? खुद ही को कर बुला दे इतना दानी इस कैमरे में देखना और व्यूवर्स को कहना हाय। ये तो बताओ। स्टार्ट। मुझे नहीं आता क्या कहना। इसके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट। मुझे नहीं यार। चैनल को सब्सक्राइब कर कर दो। तो आपने हमारी प्यारे से बच्चे की बातें सुनी होंगी कि वो क्या कहना चाह रहा था। मैं उसको ट्रांसलेट कर देती हूँ। वो बता रहा था कि जब वो अपनी बबल बनाता है, फुलाता है बबल को, तो जब उसके फेस पर लगती है ना तो फेस उसका फिर ग्लो करने लगता है। मतलब बाद में जब वो उतारता है ना बबल को तो फेस उसका जो है ना ग्लो करने लगता है। वो ये कह रहा था। तो बच्चों की हरकतें और बच्चों की बातें जब आप देखते हैं ना तो आप तो उस उम्र से गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे होते हैं कि काश हम इस उम्र में वापस चले जाएं, है ना? आप लोग भी कह रहे होते हैं ना किसी बच्चे को देखकर आपने ये ज़रूर कहा होगा कि यार काश मुझे इतने जैसा बनना है, मैं काश इस उम्र में होता, है ना? बट द रियलिटी इज़ दैट कि जो वक्त गुजर चुका होता है फिर वो वापस बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इस वक्त तक तो कोई टाइम मशीन पैदा नहीं हुई है, किसी ने इन्वेंट नहीं की कि भाई हम टाइम क्लैप्स करें और वापस चले जाएं या जो भी मर्ज़ी है ना, इन फ्यूचर में चले जाएं या पास्ट में चले जाएं। खैर वक्त जो है वो गुज़रता रहता है और आपको जो है आपने जो है मुझे लगता है कि प्रेजेंट में जो ज़िंदा है ना, आई थिंक वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है इस ज़िंदगी में, अपनी दुनिया में। तोबा। हाँ रानी ये हमारा घर का शैतान बच्चा दानी और ऊपर ना जूती नहीं पहनी हुई? क्यों? जूती कहाँ है तुम्हारी? लाइबा लेकर चली गई है। यार ऊपर ना चढ़ दानी, नीचे आप नीचे आओ। है दानी तो सुनता नहीं है। पानी है इसके अंदर। दानी झाती मारते हुए दानी। ओह हाँ ये तो मटका है। हाँ मटका है ये। मटके के अंदर पानी रखा हुआ है और यहाँ से हम पीते हैं। दानी बंद कर। मटका तोड़ के खा जाओ। तो मिट्टी खाता है, मटके वाली मिट्टी। हाँ नहीं मुझे पता है इसको मटका कहते हैं। उस वक्त मुझे माइंड में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या कहूँ, इसको क्या कहते हैं। फिर दानी ने मुझे बताया कि इसको मटका कहते हैं, तो मेरे मन में आया हाँ इसको मटका कहते हैं। तो ये इस तरह से सीन हुआ था, क्योंकि मुझे तो पता है ना गाँव की और गाँव की चीज़ें जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, फिर आपको चीज़ों का भी पता होता है। और इस तरह से ना बाज़ औक़ात ऐसे नाम होते हैं जो कि मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन जुमले को देखते हुए ना फिर उसका आइडिया लगा लिया जाता है कि अच्छा ये कहा जा रहा है, क्योंकि जुमला उस तरह का होता है ना, तो फिर आप गेस कर लेते हैं अच्छा ये नाम ये है तो फिर इस तरह से ये नाम होगा उसका वो। तो और ये हमारा ईद व्लॉग है और बीच में ईद का जिक्र ना हो। मेहंदी दिखाओ। शायद आप भी लगा देती है, ठीक है। तो अभी मोबिका बाजी मैमूना बाजी को लगाई जा रही है मेहंदी। स्टार्ट। और अब जब लग जाएगी पीछे हो ना। अल्लाह तौबा। अब जब लग जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। मुन्ना वेट करो, मेहंदी थोड़ी निकाल रहे हैं तो हमने क्या करना है? वेट। हाँ वेट करना है। मुन्ना वीडियो में दिखाओ। वाह वाह इतनी प्यारी लगाई है ना मोबिका आपी ने, तुम्हें अच्छी लगी है? हाँ। कि मेरी गोद में एक बच्चा है, वो मेरे हाथ को बस ये देखे हिलाई जा रहा है।
उसको मैं अब कार्टून्स दिखाऊंगी ताकि वो हिलना बंद करे। तो ये खूबसूरत सी मेहंदी थी जो कि अलामत थी कि ईद का व्लॉग है। ईद के व्लॉग में इतना कुछ खास था नहीं मेरे पास करने के लिए, और इसलिए ये वजह नहीं थी कि मैं पोस्ट नहीं कर रही थी, वजह कुछ और थी। वजह आपको पता है मैं बहुत लेज़ी हूँ, एडिटिंग मुझसे 100 साल बाद होती है, तो दिस इज़ द रीज़न बहुत ज़्यादा लेट व्लॉग हो चुका है। बट इट्स ओके, इट्स ओके। आप लोग समझते हैं ना, मुझे तो बस यही अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता मुझे चाहिए। मेरे व्यूवर्स मुझे बस देख लें, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। और ये ईद बस हमारे लिए एक नॉर्मल सी ईद थी, क्योंकि द रीज़न इज़ दैट कि लाइफ में आपके ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं ना जहाँ पर आपको तरह से आपको आप फिर इस तरह के कोई इवेंट नहीं सेलिब्रेट करना चाहते। सो दिस इज़ द रीज़न हमने ये ईद इतनी ख़ास तरह से नहीं मनाई थी, क्योंकि इसको मनाने का सही वो था ही नहीं हमारे अंदर, एक वो सेलिब्रेशन करने की वाइब भी नहीं थी। बट हम बस एक जगह पर गैदर हुए और बस इस तरह से ना एक दूसरे से मिले जुले, और बस इस तरह से हमने ईद मनाई। और एक और बात, एक बहुत ख़ास बात कि अपने रिलेटिव्स की, अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं ना, जो आपकी फ़ैमिली आती हैं, क्लोज़ फ़ैमिली में से आती हैं, आप उनकी बहुत ज़्यादा वाली जो है ना दिल से इज़्ज़त या उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करें। एक दूसरे को दरगुज़र कर दिया करें एक दूसरे की बातों को, फिर बाद में आप याद करते हैं जब वक्त गुजर जाता है। वो टाइम मशीन वाली बात मैंने ज़िक्र किया ना, फिर वो टाइम मशीन वाली बात कोई टाइम मशीन नहीं होती ना। फिर और फिर हम सोचते हैं कि काश हम ये कर लेते, वो कर लेते, काश हम इस तरह से एंजॉय कर लेते। तो मेरा कहने का मकसद बस यही है कि आप जो है पास्ट और फ्यूचर की टेंशन को साइड पर रख के अपने आसपास के जो लोग हैं, जो प्रेजेंट हैं आपके साथ, उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी बातों को वैल्यू दें, और जो है ना या अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना दरगुजर के साथ रहिए। ये दानी मुझे तंग करते हुए, दानी अपने हाथों से कैमरे को बाय बाय करते हुए, जैसे ब्लॉगर नहीं करते। कभी कभार अब अल्फाज की कमी हो जाती है, बट इट्स नॉर्मल, इंसान है, माइंड नहीं चलता सम टाइम, बट आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिए। और ब्लॉग में मैं आपको ना अपनी शाम की रूटीन दिखा रही हूँ कि गांव में शाम की रूटीन कैसे होती है। आई होप कि आपको मेरी शाम की रूटीन अच्छी लग रही होगी मेरी बातों के साथ। और यहाँ आपको पता है कि क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ कि जब हम गए थे ना, तभी इन्होंने तंदूरी जो है जलाना शुरू किया था, क्योंकि तंदूरी की रोटियां जो है हमने खानी थी। सो दिस इज़ द रीज़न। ये सूट जो पहना हुआ है ना, ये मैंने आपको ब्लॉग में नहीं दिखाया था ना, क्योंकि ये बाद में आया था, जब चांद रात थी ना तब आया था ये सूट। और आप देखें कितनी मज़े की वाइब दे रहा था। मैंने सोचा था कि अलग मैं एक वीडियो बनाऊँगी, और आप अगर कहेंगे ना तो मैं बनाऊँगी अलग एक शाम, गाँव की शाम कैसे गुजरती है उस पर मैं वीडियो बनाना चाहूँगी, अगर आप लोग कहेंगे मुझे, ठीक है। तो यहाँ हम चल के जा रहे हैं। अच्छा, ये खुस्सा भी मैंने आपको नहीं दिखाया था, क्योंकि एक पुराने वाला खुस्सा मैंने पहना हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मैं शौकिया नहीं मारेंगे और बताएंगे कि पुराने वाला एक खुस्सा ही था। अच्छा, तो ये मेरी नानू का वो वाला घर है जो कि असल विलेज वाइब देता है, क्योंकि आजकल घर इतने कोई मॉडरेट हो गए हैं, यानी मॉडिफाइड हो गए हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है गांव में भी, कि वो फिर बड़े ऐसे अच्छे आलीशान से घर लगते हैं ना। तो ये वाला वो वाला घर है जो क्योंकि आपको प्रॉपर एक विलेज की वाइब देगा, एक ऐसे आपको लगेगा कि आप गाँव में आए हुए हैं, मतलब आपको फील आएगी, प्रॉपर एक वाइब देगा। तो इस तरह से ही हमारे ईद के दिन गुजरे के थे, जो कि हमारे लिए एक नॉर्मल डेज थे। और एक और बात कि मुझे लग रहा है कि मुझे शाम की वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, आप लोग भी मुझे बताइएगा, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।